शोले देख रहे हो, आज 100 लोग हैं खेतों में काम करने वाले हैं, रामलाल है, अहमद मियाँ है, वो घोड़े पे जाने वाले, लेकिन आप वो जय को ढूंढते हो, एक ही 100 में से एक, वो अकेला अच्छा लड़ेगा, वही गब्बर का इलाज करेगा, वही गब्बर का इलाज करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वो किसी को हुआ पेशेंट को, तो सब ढूंढ के एक ही प्रोटीन निकालते हैं और वो एक प्रोटीन गब्बर को मार गिरा सकता है। यानी जय और वीरू यही है। जय और वीरू यही है। मतलब पहले जमाने में 40-50 साल पहले ये मुन्ना और सर्किट थे, अभी एकदम बराबरी के लेवल पे आ गए यूएस और इंडिया कि ये जो मेटानिमो वायरस है वो सांबा है। लेकिन आप जब निमोनिया की तरफ हमारे घर में आते हो तो हमको क्या पता सांबा है या गब्बर है। गब्बर का ट्रीटमेंट करने वाले एंटीबायोटिक है जय और वीरू, उनका कॉस्ट तो बहुत होता है, साइड इफेक्ट भी बहुत होता है कि अगर हमें पता चले ये सांबा है तो फिर हम गब्बर का ट्रीटमेंट बंद कर देंगे। वो अगर आने वाला वायरस गब्बर है सांबा है, अभी तमीज ये घर पे नहीं बैठेंगे, चढ़ो वो पानी के टंके पर ठोक दो। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बात करेंगे चीन से आती हुई उन तस्वीरों की जिसने एक बार फिर दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। डराना इसलिए क्योंकि चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक बार फिर कोविड-19 वैक्सीन के इस दौर की याद दिला रही हैं, यानी उस कोरोना वायरस की याद दिला रही हैं। तो क्या वाकई में कोई नया वायरस फैल रहा है? कौन बताएगा? डॉक्टर से ही पूछना चाहिए। डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से। मैं डॉक्टर हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल वही जो सब लोग आपसे पूछ रहे हैं, क्या मार्केट में नया वायरस आया है? हाँ देखो, वायरसेस तो हजारों है, करोड़ों है और वायरसेस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है ये नया नहीं है, ये बिल्कुल पुराना है, मतलब 60 साल से है और हम इसे 25 साल से जानते हैं। तो लेकिन ये आरएनए वायरस है। वायरसेस दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए वायरस स्टेबल होते हैं, वो बदलते नहीं है। आरएनए वायरस मतलब फ्लू, कोविड, वो थोड़े बदल सकते हैं और जो बदलते हैं उनको हम लोग म्यूटेट करते हैं और जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं। तो अगर करोड़ों लोगों में फैल गया कोई वायरस, तो जब उनको इन्फेक्ट करेगा तब थोड़ा बदली भी करेगा और फिर उसके लक्षण बदल जाएंगे। तो ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो हम जानते हैं, मेरे पेशेंट खुद के हैं अमेरिका में, मैंने देखे हैं काफी, तो बिल्कुल सीरियस नहीं होता। वो थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन करता है, कभी कभी ब्रोंकाइटिस, एस्मा का अटैक ला सकता है, कुछ लोगों में न्यूमोनिया ला सकता है। वो ज्यादातर बहुत कम उम्र के बच्चे, वो तो मेरे पेशेंट नहीं है, मैं एडल्ट डॉक्टर हूँ, और ये बहुत ज्यादा उम्र के बुजुर्ग या इम्यून सप्रेस इन लोगों को ही अटैक करते हैं। लेकिन क्या है ना कि अगर वायरस बदलता है, म्यूटेट होता है, तो कल्पना करो जब 2020 में कोविड आया था और जब इंडिया की दूसरी लहर में डेल्टा आया था, तो उनमें काफी डिफरेंस था ना। मतलब बहुत ही ज्यादा बदल चुका था। तो हम लोग टोटली नए वायरस की बात कर रहे थे, इतना बदल चुका था। मतलब हम डॉक्टर गोडसे आपसे कि आप कह रहे हैं कि पुराना वायरस है, 25 साल से हम हमारी जान पहचान है, हम जानते हैं इसको, लोग भी बदल जाते हैं, तो ये तो बदलने वाला वायरस ही है। ये अगर बदल गया तो खतरा नहीं बनेगा, इस बात की क्या गारंटी? हाँ, तो गारंटी तो किसी बात की नहीं है, लेकिन ये खतरा नहीं बनेगा ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखो जब वायरस इतना बदला कि हम लोग लड़ने की तैयारी कर रही है शकुनी से और वो बदल के दुर्योधन हो गया, तो अभी दुर्योधन के साथ कैसे लड़ेंगे ना, गदा से, तो एकदम पावरफुल हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वायरस इतना बदला नहीं है और अभी भी मामूली ही है और मामूली ही रहेगा यूएस और इंडिया में। आप कहोगे कि आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हो, चाइना के पिक्चर्स तो देखे कि इतने लोग भीड़ में खड़े हैं। तो ये दोनों बातें सही है कि वायरस खतरनाक नहीं है, फिर भी चीन में खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और इस सवाल का जवाब जब हमें मिल जाएगा 1 सेकंड में, तब हमें ये भी पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए इंडिया में। तो चीन में क्या पॉलिसी था? जीरो कोविड, पूरा लॉकडाउन किया था। तो 2020 मार्च में उनका लॉकडाउन चालू हुआ और लगभग 2023 दिसंबर तक, 2020, 21, 22 और फ्यू मंथ्स ऑफ 23, 3 सवा 3 साल उनका पूरा लॉकडाउन हुआ।
सो उनके जो बच्चे लॉकडाउन में पैदा हुए थे चीन के, वो ना स्कूल जा रहे थे, ना दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे, वो घर पे पड़े थे मास्क डाल के। तो उन बच्चों को कोई प्रतिकार शक्ति ही नहीं मिली, उनकी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई। इम्यूनिटी डेवलप होने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप छोटे हो, आपकी बॉडी सीखती है कि इन वायरस से, इन बैक्टीरिया से, इन लोगों से कैसे लड़ना है। तो चीन के जो सब बच्चे थे, अच्छा, इसीलिए बच्चों को सबसे ज्यादा सर्दी होती है, जल्दी जल्दी सर्दी होती है उनको, तो क्या इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए होती है? इसको कहते हैं, एक खराब शब्द है, उसको कहते हैं गटर इम्यूनिटी, कि जो गरीब देश होते हैं, उन गरीब देशों में इम्यूनिटी ज्यादा होती है क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। वो इन्फेक्शन हमें सिखाते हैं। आपने कोविड के टाइम देखा होगा कि पूरे विश्व के कंपैरिजन में भारत का मृत्यु दर कम था, क्योंकि जो कॉमन कॉमन कोल्ड होता है वो भी एक कोरोना का हिस्सा होता है, ये सब पूरा नोवेल वायरस नहीं था। इसलिए भारतीय लोगों को थोड़ा हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी था उसका। और ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का क्या होता है कि उसका इम्यूनिटी थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन विश्व में जो इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी, उसके लेवल से लोग सीरियस डिसीज से तो बच जाएंगे। चीन में क्या हो रहा है कि उनको इम्यूनिटी ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं, बिकॉज 2-3 साल वो सिर्फ घर पे पड़े थे, तो कुछ इम्यूनिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। कोविड पॉलिसी का जो इलाज था वही मरीज बना रहा है। हाँ, वही मरीज, वही एग्जैक्टली सही बात कही आपने कि कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है मोहब्बत में कि दिल पे एहसास मोहब्बत भी गरा होता है। शायद कि वो है कोई दूसरा आजार, तुझे जिस चीज पे राहत का गुमा होता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमें बचा रहे हैं, और वो बचाना ही उनको तकलीफ दे रहा है अभी, क्योंकि उनका इसकी वजह से चीन में ये एक पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि माँ बाप सबसे ज्यादा परेशान होंगे अपने बच्चों के लिए। अगर उनके बच्चों को खांसी है, बुखार है, उनको लग रहा है न्यूमोनिया की तरफ जा रहा है, और वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख रहे हैं, तो कहेंगे खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे को लग गया तो मुझे बेड नहीं मिला तो क्या होगा। तो फिर वो दौड़ के अपने सेकंड वेव में जो हुआ था वही, कि जो ठीक भी है लोग, वो दौड़ जाते हैं अस्पताल की तरफ कि शायद मुझे बेड मिला तो क्या होगा, और फिर पैनिक क्रिएट होता है और ऐसा प्रॉब्लम आता है। ये एक चीज है, इसके लिए मैं कहता हूं कि चाइना का ये डरावना नहीं लगता। और दूसरी चीज है कि तस्वीरें लोग देख के लोग हैरान हो गए कि सब लोग मास्क डाले हैं, तो उन डरावने दिनों की याद आ रही है, लोगों को पसीने छूट रहे कह रहा हूं डॉक्टर गोडसे के अभी तो लोगों को यहाँ पे इंडिया में भी याद है, वो तस्वीरें 4 साल पुरानी तो थी, तो सबको वो यही वही देख के याद आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वापस आ रहा, वो भी चीन से ही निकला था वायरस। हाँ, लेकिन वो तस्वीरों का कंपैरिजन भी होना चाहिए ना। इंडिया का मई 2020 की तस्वीरें ले लो और इंडिया की मई 1995 की तस्वीरें ले लो, बहुत अलग होगी ना। लेकिन चीन की अगर तस्वीरें देखी तो चीन में सब लोग मास्क हमेशा पहनते हैं, एनीवे पहनते हैं। तो अगर आप चीन के किसी सिटी में गए जिधर कोई प्रॉब्लम नहीं है और उधर का फुटेज ले लिया, तो उधर भी आपको लोग दिखाई देंगे, वो पोल्यूशन से बचने के लिए वो लोग मास्क पहनते हैं। तो इसके वजह से ये डरावना नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें इम्यूनिटी बनी रहेगी, और सबसे अहम सवाल हमारा ये बनता है कि हम भारत में क्या करें उसके लिए। तो भारत में कभी-कभी ना ये बताना मुश्किल होता है, और मैं डॉक्टर के हैसियत से जब पेशेंट को बताता हूं तो वो गुस्सा होते हैं मुझ पर, कि कभी-कभी ये समझने में दिमाग लगता है कि कुछ मत करो, कुछ मत करो, छोड़ दो। तो पेशेंट गुस्सा होते हैं, बोले क्या डॉक्टर साहब 2 घंटा रुके आपके लिए और आप कहते हैं कुछ मत करो। कुछ नहीं करना है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों आएंगे? हाँ, कुछ नहीं करना, आपका आपने फीस भी ले ली और कुछ नहीं करना, ये क्या मशवरा है? बोला ठीक है, ये खा लो, ये विटामिन खा लो, इससे आपको सर दर्द हो जाएगा, सर दर्द की दवा ले लो, उससे आपको कब्ज हो जाएगा, कब्ज की दवा ले लो, नौजिया हो जाएगा, फिर मेरे पास वापस आओ पैसा लेके, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि कुछ मत करो। तो अभी मैं देख रहा था इंडिया में, और मैं हैरान हो गया सब न्यूज देख के, कि मेरा मानना यह है कि इतनी सारी गलतियां करने के बाद, मतलब पहला ठीक था, लेकिन 2021 में जब ओमिक्रॉन आया, मैं पहला डॉक्टर था जाके कहा ये वरदान है, सबको इम्यूनिटी देके जाएगा, ये सीरियस नहीं है। अभी देखो थोड़े लोग मर गए और उनके परिवार वालों को हम क्या कहेंगे, सीरियस है। लेकिन ये तो परिवर्तन संसार का नियम है ना, इतना बड़े आबादी है, कुछ लोग तो मरेंगे कुछ चीज से। तो
जब सब हम लोग क्या ये लॉकडाउन करो, ये करो, वो करो, तो ये सब गलतियाँ करके हम सिर्फ इतना सीखे कि गलतियाँ कैसे करते हैं, ताकि वही गलतियाँ बार-बार दोबारा करते रहे। अब ये सब लोग कह रहे हैं कि प्रिकॉशन ले लो। अरे इसका मतलब क्या है? प्रिकॉशन ले लो का मतलब क्या है? क्या प्रिकॉशन ले लो? और बात ऐसे करते हैं कि जो 65 के ऊपर है, वो लोग सावधानी डाले बुजुर्ग। अरे क्या अभी सब हमारे अभी के प्रेसिडेंट बाइडेन और होने वाले प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों 80 के करीब है। अभी तो लाइफ असली चालू होती है वो टाइम पे। तो वो लोगों को आप क्यों ऐसा महसूस कराते हो कि आप बूढ़े हो गए अभी छोड़ दो? 65 में क्या है ये अभी? तो ऐसा मतलब नहीं कि 65 हो गए तो आपकी इम्यूनिटी कम हो गई। तो क्या 65 के बाद के लोगों ने मास्क लगाना है? क्या बच्चों ने मास्क लगाना है? आज हर एक छोटे-मोटे वायरस की खबर से हम इतने डर गए और मास्क पहनने लगे। तो क्राउडेड वो जो सब वो मैसेजेस आते हैं ना बहुत इरिटेटिंग, 2 गज की दूरी बनाए रखे, ढके, ये वो बाकी सब ठीक है, ओके। अगर कोई इम्यूनो सप्रेस्ड है, उसने मास्क पहना तो ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि क्राउड अवॉइड करें। अरे क्राउड अवॉइड करें, इसका इंडिया में क्या मतलब है? अगर आप मुंबई में रहते हो, तो क्राउड अवॉइड करो, इसका क्या मतलब है? क्या आप नॉर्वे में रहते हो को? क्या मुझे अभी पिट्सबर्ग में बोलोगे स्नो अवॉइड करे? कैसा अवॉइड करे? चौबीसों घंटा पड़ता रहता है, तो भारत में कैसा क्राउड अवॉइड कर सकते हैं? और इंडिया में जाके दिवाली नहीं मनाए, ईद नहीं मनाया, तो फिर इंडिया में रहने का मजा क्या है? और हम बचते क्यों है इन डिसीजों से? कि हम जिंदा रहे ना, तो जिंदा किस लिए रहे? जिंदा रहते हैं खुश होने के लिए। तो खुश रहो ना यार। ये क्या मतलब ये करो, वो करो, ये इस पे सावधानी रखो। ओर से पर सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि कुछ नहीं आ गया वायरस, देखो उसको खाली अभी हो जाता है तो दवाई लो, नहीं भी होगा तो आप तो कह रहे हैं कुछ भी मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या वाकई में हर्ड इम्यूनिटी ही इज दी ओनली सॉल्यूशन? यही इलाज है इसका? देखो हर्ड इम्यूनिटी ओनली सॉल्यूशन नहीं है, हम्म लेकिन से अगर मैंने पहले भी कहा है कि महामारी पैंडेमिक 100 साल में एक बार आता है। ठीक। क्योंकि पैंडेमिक बनने के लिए वायरस के कुछ एकदम एकदम परफेक्ट उसको होना पड़ता है। मतलब ऐसा कल्पना करो कि एक आदमी है, इसका नाम है गोपी चाचा, ओके। और गोपी चाचा का अफेयर चल रहा है हंसा मामी के साथ। तो गोपी चाचा को वायरस हो गया और गोपी चाचा ने अपने बीबी को दिया, हंसा मामी को दिया, हंसा मामी ने उनके पति को दिया, समाज में फैल गया। लेकिन अगर ऐसा वायरस है कि जो मामूली है, तो क्या फर्क पड़ता है ना? गोपी चाचा का वो हंसा, गोपी चाचा और 10 अफेयर करे, हमको क्या फर्क पड़ता है? अगर वो वायरस बहुत ही सीरियस है, तो गोपी चाचा मर ही जाएंगे ना, हंसा मामी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, घर में ही मर जाएंगे। या वो वायरस इतना सीरियस है कि गोपी चाचा इतना बुखार आएगा उनको कि वो घर के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो अगर वो घर के बाहर नहीं आ पाएंगे तो फैला नहीं पाएंगे। तो पैंडेमिक बनने के लिए एक ऐसा वायरस की थोड़ा नॉवेल भी हो, इतना भी सीरियस ना हो कि लोगों को मार ही दे, मारेगी तो कौन बचेगा? इतना सीरियस हो कि लोग बाहर आके संक्रमित कर सके और इन्फेक्शन भी हो और थोड़ा सीरियसनेस भी हो। ये सब दुष्ट ग्रह मिला के पैंडेमिक बनता है। 100 साल में एक बार आता है। हमारे लाइफ का हो गया। लेकिन लोग मुझे हमेशा सवाल पूछते रहते हैं सोशल मीडिया पे, @drgodse ravi1 मेरा हैंडल है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। लोग सवाल पूछते हैं कि क्या किसी ने जेनेटिक लैब में ये बनाया, हमारे दुश्मन ने, और ये वायरस इंडिया पे छोड़ दिया कि जिसका वो पैंडेमिक बन सकता है, तो फिर हम क्या करें? इसको लाइटली कैसे ले लें? तो सावधानी ले ले, इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानी ना ले ले, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन ये भी सोचना पड़ता है ना कि सावधानी ले, इसका मतलब क्या है? कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा वायरस आया तो? पहली बात है कि डरना नहीं है। दूसरी बात है कि मीडिया को बोलने का कि हड़कंप, भूचाल, खतरनाक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तीसरी बात ये है कि हम लोग अगर नया वायरस आता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है, तो क्या हम उसका टीका बना सकते हैं? यूनिवर्सल टीका? हाँ, बना सकता है, क्योंकि अभी mRNA टेक्नोलॉजी है ना अमेरिका के पास।
mRNA टेक्नोलॉजी ये प्लग और प्ले जैसा है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना हाँ कि मुझसे अमर उजाला बहुत अच्छा लगता है हम्म और उसने किसी ने दुश्मन ने अपने डाल दिया नहीं एक शब्द एडिट कर, हम्म तो सडनली एक सेकंड में उसका मीनिंग बदल गया पूरी तरह से। जैसा हम्म एडिटिंग होता है वैसा हम्म mRNA टेक्नोलॉजी में एडिट करके कोई भी वैक्सीन चेंज क्विकली कर सकते हैं, तो बना ठीक सकते हैं वैक्सीन, हम्म लेकिन लेगा नहीं कोई। अभी हम्म यूनिवर्सल वैक्सीन कोई लेगा नहीं, कोई अच्छा वैक्सीन भी आया तो भी हम्म स्टोरीज आने लगेंगे व्हाट्सएप पे कि मेरे हम्म चाचा जी ने यहाँ लिया और वो गिर पड़े, ये हुआ वो हुआ, कुछ चलने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग क्या कर वो तो सकते हैं? कोविड-19 के वैक्सीन के बाद अभी तक चल रहा है बहुत सारा। कई लोगों को लगता है हार्ट अटैक इसलिए आ रहा है, सारा पोस्ट कोविड हाँ, कॉम्प्लिकेशन। और ऐसा नहीं है कि सब लोग कह रहे हैं कि वो सब के सब गलत है, हम्म कुछ लोग में हो सकता है। लेकिन हम्म जिसको हम संख्या शास्त्र कहते हैं कि अगर नोएडा में 10 लोग रोज साइकिल से गिरते हैं हर हम्म रोज, वो संख्या शास्त्र है। और हम्म सब नोएडा की वैक्सीन एक दिन में कर दी, दूसरे दिन व्हाट्सएप पे स्टोरी आएंगी, साला कल वैक्सीन लिया आज साइकिल से गिर गया, तो उसका कुछ रिलेशन हम्म नहीं है, लेकिन वो संख्या शास्त्र है। तो ऐसा यूनिवर्सल वैक्सीन अभी चलने वाला नहीं है, लेकिन एक यूनिवर्सल चीज है जो अमेरिका हम्म चला सकती है और पूरे विश्व को बचा, अमेरिका क्या इंडिया भी चला सकती है, जिसको हम्म हम लोग मोनोक्लोनल प्रोटीन बोलते हैं। हम्म तो मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है? वो कोविड के टाइम जो प्लाज्मा हुआ था ना, वो बिल्कुल चला नहीं था, ठीक? हम्म हम्म लेकिन हम लोग पेशेंट के इम्यूनिटी में एक ऐसा निकाल सकते हैं हम्म कि जो चलेगा। हम्म मतलब आपको क्या एग्जांपल दे दूं? अभी आप देख रहे हो, काफी मूवीज देख रहे हो, हम्म शोले देख रहे हो, हम्म आज 100 लोग हैं खेतों हम्म में काम करने वाले हैं, रामलाल है, अहमद मियाँ है, वो घोड़े पे जाने वाले, लेकिन आप हम्म वो जय को ढूंढते हो, एक ही 100 में से एक, वो अकेला हम्म अच्छा लड़ेगा। वही तो गब्बर का हम लोग इलाज करेगा। वही गब्बर का इलाज करते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम्म वो किसी को हुआ पेशेंट को, तो हम्म सब ढूंढ के एक ही प्रोटीन निकालते हैं हम्म और वो एक प्रोटीन गब्बर को मार गिरा सकता है, और वो हम हम्म आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। तो जैसा हम्म कोविड में आया था इलाई लिली हम्म और रेजेंड्रॉन का ऐसा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम 3 से 6 महीने में किसी भी वायरस के खिलाफ आराम से बना सकते हैं। तो अगर हम्म आया भी तो हम्म डरना नहीं है, दवा इसकी हम्म आराम से बन जाएगी। अभी कोई दवा नहीं है, इसका कोई हम्म टीका नहीं है, उसका कोई दवा नहीं है, हम्म लेकिन ये आराम से पा बन जाएगा अगर आता है। जब आप कहते हैं कि ये वायरस को हम पहले से जानते हैं, ठीक है, ये कई बार इन्फेक्ट करता है, तो जब हम जानते हैं तो हमने इसकी दवाई क्यों नहीं बनाई? अगर ये फैल सकता है, सारा वायरस फैल सकता है, इसमें भी है वो स्प्रेडिंग कोशेंट, तो इसकी दवाई क्यों नहीं है? या क्या दवाई है अगर किसी को लगता है कि मुझे वायरस जी मुझे हो गया है या हो सकता है? कोई दवाई नहीं, इसकी हम्म कोई दवाई नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है अब तक। और हमारे फार्मा का तो हम जानते हो हम्म कि अगर कोई बेच सकते हैं तो बनाएंगे ना। तो हम्म हमारे फार्मा ने नहीं बनाया, इसका ही मतलब जाहिर है ना कि उनको नहीं लगता कि अगर वो सीरियस ही नहीं है हम्म तो फिर उसकी दवाई क्यों बनाए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा ना। नहीं। हम्म और दूसरी बात ये है कि अगर कोई वायरस की दवाई बनाई तो फिर उसके साइड इफेक्ट देखने पड़ते हैं, उसका हम्म ट्रायल देखना पड़ता है। और ये हम्म ह्यूमन मेटानिमो वायरस 2 अलग एंड्स पे चलता है ना, बहुत कम उम्र के बच्चे, उनमें ट्रायल चलाना बहुत मुश्किल होता है, और हम्म बहुत ज़्यादा बुजुर्ग। तो ऐसी हम्म दवाई अभी बनाई ना, इसका मतलब ये नहीं है कि, हम्म और साइंस में कभी-कभी क्या होता है, वो जो रेमडेसिविर था, हम्म हमने पागलों की तरह उसका गलत इस्तेमाल किया था। अच्छा मेडिसिन है, हम्म लेकिन पागलों की तरह इस्तेमाल किया था। तो वो रेमडेसिविर बनाया था इबोला के लिए। वो काम चला कर गया नहीं, किसी ऐसे और ही के चला लिए। था, चल। हाँ, और वो सडनली कोविड में काम करने लगा, राइट है। तो हम्म अगर हम हैं तो दवा बना सकते, लेकिन इसका टेस्टिंग है अच्छी तरह हम्म से। और मैंने एक हम्म ट्वीट डाला था और बहुत हम्म अजीब तरीके से, और हम्म लोग पूछ रहे थे कि तुम डॉक्टर लोग भी अजीब हो, हम्म कि अगर इसका कोई टीका नहीं है, हम्म इसका ट्रीटमेंट नहीं है, फिर इसका हम्म टेस्टिंग क्यों करते हो तुम लोग? हम्म पता क्यों करते हो? और वो बहुत सही सवाल है। हम लोग को बहुत फालतू टेस्टिंग करते हैं अभी। बहुत ही फालतू टेस्टिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग, सोचते ही नहीं है, कुछ भी टेस्टिंग करते हैं। मेरे पास हम्म पैसा है, मैं टेस्ट करूँगा, राइट हाँ। हम्म तो ऐसा है। लेकिन इसका टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं
कि हमारा मानना है कि ये जो मेटानिमो वायरस है वो सांबा है, लेकिन आप जब निमोनिया की तरफ हमारे घर में आते हो, तो हमको क्या पता सांबा है या गब्बर है। गब्बर का ट्रीटमेंट करने वाले एंटीबायोटिक है जे और वीरू, उनका कॉस्ट तो बहुत होता है, साइड इफेक्ट भी बहुत होता है, कि अगर हमें पता चले ये सांबा है तो फिर हम गब्बर का ट्रीटमेंट बंद कर देंगे। इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट नहीं, फिर भी हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं। अमेरिका में हम लोग एक जनरल वायरल पैनल करते हैं, तो उसमें इन्फ्लुएंजा ए, बी, कोविड, रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस करते हैं। इस साल हम लोग ह्यूमन मेटानिमो वायरस नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी वो भी करते हैं क्योंकि वो आरएसवी से बहुत ही सिमिलर है। तो ये अभी के लिए आराम से कह सकते हैं, इस वायरस को हम पहले ही से ही जानते हैं, हर्ड इम्यूनिटी पहले ही मौजूद है, ये खतरनाक नहीं है। चीन में खतरनाक सिर्फ इसलिए लग रहा है कि वहाँ इम्यूनिटी कम है, और अगर चीन में बहुत फैल के बदल के हमारे पास आ गया, तो अगर बदला है वो, इतना बदला है, तो फिर वो दूसरा ही वायरस हो गया ना, फिर हम उसको देख लेंगे। लेकिन ये डर-डर के कुछ पॉइंट नहीं है। मतलब वो कह रहे थे कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करो, कोविड के साथ तमीज़ी से के साथ पेश आओ। आपने तमीज़ी दिखाई कोविड को, क्या हुआ 2 साल के बाद? कहाँ थे हम लोग? वो बदतमीज था, बदतमीज ही रहा। नहीं, और हम लोग उसके साथ तमीज़ी दिखा रहे थे। अरे हम लोग क्यों तमीज़ी दिखाए? वो अगर आने वाला वायरस गब्बर है, सांबा है, अभी तमीज़ी अब घर पे नहीं बैठेंगे। चढ़ो वो पानी के टंके पे और ठोक दो। अच्छा डॉक्टर गोडसे, एक बात बताइए, आप बड़े मजेदार तरीके से बताते हैं, लेकिन आपको याद होगा, आप तो यूएस में लंबे समय से हैं, जनवरी 2021 में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार चुके थे, कोविड एकदम पीक पे था, यूएस में भी था, वो चले गए व्हाइट हाउस से, अभी फिर वो व्हाइट हाउस में आ रहे हैं, 20 जनवरी एकदम नज़दीक में है, और फिर से चाइना से यही वायरस की खबर शुरू हो गई। ये कोई कनेक्शन है क्या? देखो, वैसा कॉन्स्पिरेसी थियरी है तो हम कुछ भी कनेक्शन ला सकते हैं। ये वायरस का नाम है मेटान्यूमो वायरस, तो हम लोग बोल सकते हैं एप्पल ने लाया है क्योंकि मेटा है उसमें तो फेसबुक को डुबा रहा है। तो हम, और ट्रम्प साहब का क्या है ना, वो बिजनेसमैन है ना, तो जब आए तो ठीक है। ये ना, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 2 कंट्रियां की बहुत तबाही हुई थी कोविड में, अमेरिका और इंडिया। देखा, चाइना के नजरिए से देखा जाए, अमेरिका और इंडिया, तो अभी सडनली वायरस का न्यूज आता है। लेकिन जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट थे, तो अभी ना वायरस वैक्सीन के ऊपर अच्छी बात करना फैशनेबल नहीं है। अभी सब ला रहे ये हुआ वो हुआ, लेकिन वैक्सीन सीरियस डिसीज से बचाती है, डेफिनेटली बचाती है। गलती कहाँ की साइंटिस्ट लोगों ने, कि सीरियस डिसीज से बचने के बाद भी वो बूस्टर की बात करते रहे, मैंडेट करते रहे, वो सब गलत था। मैंडेट गलत था, वो लोगों पर आप ये ठोक नहीं सकते, कि ये करना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प साहब ने ये वैक्सीन कैसे बनाई थी, सब कंपनीज को बोला कि रिस्क नहीं है, पैसा जो लगेगा वो गवर्नमेंट देगा। भारत में जो कोविशील्ड का यूज किया था, वो बंद हो चुका था मई 2020 में। उसका पूरा रिसर्च का पैसा $2 बिलियन, 15,000 करोड़ रुपया अमेरिकन गवर्नमेंट ने दिया था एस्ट्राजेनेका को। उसकी वजह से वो टीका चलता रहा। तो ऐसा अगर कुछ आया तो अमेरिका आराम से निकाल सकता है, और भारत विश्व को बचा सकता है कि जो अमेरिका ने खोजा है वो कम पैसे में पूरे विश्व की दुनिया तक कैसा लाए। इसलिए पूरे विश्व की आंखें भारत पर टिकी है। यानी जय और वीरू यही है। जय और वीरू यही है। मतलब पहले जमाने में 40-50 साल पहले ये मुन्ना और सर्किट थे, अभी एकदम बराबरी के लेवल पे आ गए यूएस और इंडिया। आपने देखा एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करते हैं, वो जो mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी है, यूज करते हैं किसी कैंसर बीमारी के लिए। अभी रूस वैक्सीन की बात हो रही थी ना मीडिया में, एक हफ्ता कैंसर पहले। वैक्सीन। हाँ, कैंसर वैक्सीन। तो दुनिया में कहीं भी आपने गूगल किया mRNA टेक्नोलॉजी, तो वो गूगल में इंडिया का नाम आता था कि इंडिया क्या करेगा, कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। ये सोचती है कि इंडिया हमारी मदद कर सकते हैं, कि हम लोग जुगाड़ निकालते हैं। जुगाड़ है, जो हम लोग जुगाड़ करते हैं ना, वो सूट बूट डाल के इंग्लिश में किया तो उसको इन्वेंशन कहते हैं। जो गली में किया वो जुगाड़ बोलते हैं। सही बात है। तो चलिए
बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके डॉक्टर गोडसे, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो वायरस है ये पैनिक नहीं फैलाएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि जिन लोगों को लगता है कि उनकी इम्यूनिटी कम है उन्हें सावधानी हमेशा ही बरतनी चाहिए, और वो एहतियात अगर बरतेंगे तो ये नहीं फैलेगा। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, ये आपने अच्छी बात कही कि जो लोगों की इम्यूनिटी कम है, वो मास्क पहने तो ठीक है, मतलब कोई कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन अगर आपको कोई कहता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आके कहता है हाई लेवल पे मीटिंग कि सावधानी बरताओ, तो उनको एक नन्हा सवाल पूछने का प्यार से कि मतलब इसका मतलब क्या है और क्या करें? हम लोग छोटे बच्चे थे, काज़ीरंगा गए थे, आसाम में। तो एक आदमी आया बोला, "ये बच्चों सावधानी रखो हाँ, यहाँ बहुत गैंडे घूम रहे हैं, खूंखार।" मैंने बोला, "ओ चाचा रुको, मतलब सावधानी मतलब क्या? दौड़ दौड़ जाए, पेड़ पे चढ़ जाए, गैंडे के साथ फाइट करे, गैंडे को कहे आपने प्रॉमिस किया था नो ह्यूमन वाज़ हार्म्ड ड्यूरिंग दिस नेशनल पार्क, ऐसा कहे क्या करे वो बोलो ना।" वो चाचा जी गुस्सा हो गए, बोले सावधानी बोले लेने तो बोलेगा, बाकी कुछ नहीं। तो सावधानी इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये अगर हमने ज़्यादा सावधानी ली, तो फ्यूचर में नया प्रॉब्लम आएगा। अभी न्यूज़ीलैंड में आ सकता है प्रॉब्लम जून में, इसी वायरस की वजह से। सिंगापुर में आ सकता है, लेकिन विश्व में और कहीं नहीं आएगा। इंडिया एकदम महफूज़ है, कोई डरने की बात नहीं है। चलिए, आपके इस एश्योरेंस के साथ ही, इस भरोसे के साथ ही इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और लोगों को इतने अच्छे तरीके से, रोचक तरीके से, सहज भाषा में ये चीज़ समझाने के लिए कि डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।